हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं विलोपन विधि से एक प्रश्न को, जिसमें कि हम लोग विलोपन विधि को समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये क्या पता एक क्वेश्चन में पूछ दे। अगर ये पूछ देगा तो हम लोगों से नहीं बनेगा, ये तो हो नहीं सकता। हम लोगों को बनाना है, सीखना है, समझना है। तो चलिए आज हम लोग कर लेते हैं विलोपन विधि को। तो विलोपन विधि देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और उसके बाद दूसरा है 2x प्लस 5। हड़बड़ा के बाद में से पूरा आराम से तू सा लड़ा कर कुश्ती। हाँ जी, फिर फोन है तो रुक जाओ फिर। बस तेरे से जो कर आवाज भी से जाएंगे है मिसा जी के नंबर फोन का के फोन नहीं करेला निकले देखो हाथ कहां चल रहा हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं विलोपन विधि से एक प्रश्न को, जिसमें कि हम लोग विलोपन विधि को अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और उसके बाद है 2x प्लस 5y इक्वल टू 24। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है। इसमें हम लोगों को करना होता है, जो ये दोनों हम लोगों का जो ये दोनों इक्वेशन दिया गया है ना, इस दोनों इक्वेशन में हम लोग को कोई x वाला या तो y वाला टर्म को क्या करना होता है, तो बराबर करना होता है। जिससे एक कट जाए और हम लोगों को y का मान या तो x का मान निकल के आ जाए। और जैसे कि हम लोग अगर x का मान निकले तो y का निकाल ले, अगर y का निकले तो x का निकाल ले। इसलिए हम लोगों को एक ना एक बराबर करना होता है यहाँ पे। और जो बराबर अगर नहीं होता है तो हम लोग गुना करके भाग करके बराबर कर लेते हैं। लेकिन जिसमें बराबर होता है वो तो कोई बात ही नहीं, वो और आसानी से बन जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों x वाला टर्म है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x, ये दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सोचेंगे ये कटेगा कैसे। देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। जब दोनों में प्लस है तो ये कटेगा तो नहीं, क्योंकि कटता कब है, कटता तब है जब एक माइनस हो और एक प्लस हो। यहाँ पे दोनों प्लस में है, इसका मतलब एक को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसे हम दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये नहीं कटेगा। अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से हम हल लिखेंगे। यहाँ से हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद 2x प्लस 5y, इसको सेकेंड मान लेते हैं। ये हम मान लिए दोनों इक्वेशन। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण एक में से समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर। अब आप लोग बोलेंगे क्या हम एक ही में से सिर्फ घटा सकते हैं। नहीं, आप लोगों को अगर मन है कि हम दो में से घटाए तो दो में से एक भी घटा सकते हैं। कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कोई रोकेगा भी नहीं। यहाँ से देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0, यहाँ से 2x प्लस 5y बराबर 24, इसको हम लोग घटा लेते हैं। अलजेब्रा का घटो तो आप लोग सीखे ही होंगे बचपन में, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, तो चिन्ह को चेंज करते हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया है और अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि ऊपर वाला भी चेंज करेंगे, तो नहीं, ऊपर वाला नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला ही करते हैं हम लोग। ये आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस आ गया तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये भी माइनस में y, और यहाँ भी माइनस में 5y है, तो ये दोनों क्या होगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये माइनस में 6y हो जाएगा। और यहाँ से 24 माइनस 24 में से 0 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये माइनस 24 ही आ जाएगा। ये माइनस से माइनस गया, ये y बराबर कितना होता है, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 होता है, यानी 4 हो जाएगा। तो y का मान 4 हमें निकल के आ गया। अब हमें x का भी मान निकालना होता है। अब इस
प्रश्न में आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि इस प्रश्न में हम लोगों को क्या करना होता है। तो इस प्रश्न में हमें x और y का मान निकालना होता है। y का मान निकला तो x का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2, आप लोग किसी में भी रख सकते हैं, हम 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम y का मान रख दिए। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0। 2x माइनस वाई का मान कितना निकला, 4 बराबर 0। तो 2x बराबर ये प्लस माइनस में 4 है, उधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 2 निकल के आ जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 4/2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का मान 2 निकल गया और 4 का मान, y का मान में पहले ही 4 निकल के आ गया है। यहाँ से लिखेंगे हम अतः x बराबर 2 y बराबर 4, यही दोनों आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ संतुष्टि करना है कि ये हमारा जो मान निकला है वो सही है गलत, बिना आंसर देखे, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये x और y का मान इक्वेशन में रख दीजिए। आप लोगों का अगर पहला इक्वेशन में रखने पर 0 और दूसरा में 24 आ जाता है, तो समझ लीजिए आपका x और y का मान सही है। तो आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा। और कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर समझ में आया हो, सीख गए हो, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, आज हम लोग इतना ही करेंगे। फिर अगले बार हम लोग अगले चीज़ को सीखेंगे, अगली नई चीज़ को जो कि हम लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछने का पूरा चांस रहता है, वही हम लोग सीखेंगे। तो और आप लोग इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे वो सब सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।